राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास व्रत कथा का 7वां अध्याय। कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। चलिए 7वें अध्याय का विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई, मदकारी वस्तुओं का भक्षण ना करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण ना करे, किसी से विदेश द्वेष ना करे और तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, प्रति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका हुआ भोजन ना ग्रहण करे। निक भावना कुवाच्य को त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, चंबेरी नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, सांभर नामक आदि का परित्याग करें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे तथा दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक मास का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण ना करे। लौकी व भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैर इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्रह्मद्रोही और नास्तिकों से संभाषणी ना करे। अप्रयुक्त मनुष्यों, कुत्तों और कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जल अन्न ना खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक। ये वस्तुएं त्योक तिथियों में ना खाए और रविवार को आंवले का भक्षण ना करे। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवतिपनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाला व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे षट संख्या होकर भी इनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाला प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती से श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं।
इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं, वे सब कार्तिक वर्ती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी वर्तमान में रहता है, वह पूजित होता है। वहां पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। वह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है, उसका तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य है, उसका फल पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त होता है। चलिए कार्तिक मास व्रत की का 8वां अध्याय शुरू करते हैं। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण नारद जी को कार्तिक मास व्रत की उद्यापन विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि कार्तिक मास में व्रत रखने पर उद्यापन कैसे करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित कर मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभरत का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर षडक, चक, गदा, पद्म तथा पीताम्बरधारी श्री लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान का उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को
स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सब पत्नी सामर्थ्य अनुसार परेशान भोजन करावें, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है वह अक्षत फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पाय स्नान भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरे सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रत करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। राधे राधे दोस्तों। इसी प्रकार 8वां अध्याय समाप्त होता है।